एक 21 साल के लड़के को ऐसी खौफनाक जेल में लाया जाता है जहां कानून नाम की कोई चीज नहीं होती। वहां सिर्फ ताकत चलती है। उस जेल में वही कैदी जिंदा रह पाता है जो दूसरों को डरा कर रख सके। जो थोड़ा भी कमजोर दिखे, बाकी कैदी उसे जिंदा नहीं छोड़ते। लेकिन इस बार जेल में आने वाला लड़का आम नहीं था। कहानी की शुरुआत एक पुलिस वैन से होती है जो खतरनाक कैदियों को लेकर चीन की एक बदनाम जेल की तरफ जा रही होती है। यह जेल दुनिया के सबसे खतरनाक अपराधियों के लिए बनाई गई थी। यहां उन कैदियों को रखा जाता था जिनसे बाकी जेलें भी डरती थी। वैन के दरवाजे खुलते हैं और एक एक करके कैदी नीचे उतारे जाते हैं। उन्हीं कैदियों में एक दुबला पतला सा 21 साल का लड़का भी होता है जिसका नाम रिकी था। पहली नजर में देखने वाला यही सोचेगा कि यह लड़का यहां ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाएगा, लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि यही लड़का इस जेल की किस्मत बदलने वाला है। जैसे ही रिकी जेल के गेट के अंदर जाता है, उसे सिक्योरिटी चेक के लिए मेटल डिटेक्टर से गुजरना पड़ता है। लेकिन अचानक अलार्म बजने लगता है। गार्ड तुरंत उसे रोक लेते हैं और उसकी पूरी तलाशी लेते हैं। उसके कपड़े, जूते और शरीर का हर हिस्सा चेक किया जाता है, लेकिन उन्हें कोई धातु नहीं मिलती। फिर भी मेटल डिटेक्टर बार बार अलार्म दे रहा था। अब गार्ड्स को शक होने लगता है, इसीलिए वे रिकी को एक एक्सरे मशीन के पास ले जाते हैं। जैसे ही मशीन चालू होती है, वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि रिकी के सीने के अंदर 5 गोलियां फंसी हुई थीं। ये गोलियां उसके दिल के बहुत करीब थीं, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वह बिल्कुल ठीक खड़ा था, जैसे उसे कुछ हुआ ही नहीं हो। गार्ड हैरान होकर पूछता है, तुमने ये गोलियां निकलवाई क्यों नहीं? रिकी हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब देता है, ये गोलियां मेरे लिए ताकत हैं। ये सुनकर गार्ड्स एक दूसरे को देखने लगते हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि यह लड़का आम इंसान नहीं है। उसी दौरान हमें जेल के अंदर का दृश्य दिखाया जाता है। यह जेल 4 अलग अलग ब्लॉक्स में बंटी हुई थी और हर ब्लॉक पर एक खतरनाक कैदी की हुकूमत थी। वे अपने इलाके के राजा थे। वहां उनके आदेश के बिना कोई सांस भी नहीं ले सकता था। उन्हीं ब्लॉक्स में से एक वेस्ट ब्लॉक था, जिसका लीडर एक बेहद क्रूर कैदी सैमुअल था। अगली सुबह सभी कैदी अपने अपने काम में लगे होते हैं। उसी समय सैमुअल अपने आदमियों के साथ आता है और एक बूढ़े कैदी को बेरहमी से मारना शुरू कर देता है। उस बूढ़े कैदी का नाम विंग था। उसका कसूर सिर्फ इतना था कि उसने सैमुअल के आदेश को मानने से मना कर दिया था। विंग कई सालों से इस जेल में बंद था। उसने अपनी पूरी जिंदगी इसी जेल में गुजार दी थी। अब उसे अपनी रिहाई की कोई उम्मीद नहीं थी, इसीलिए उसने अपने बेटे के लिए एक छोटा सा खिलौना बनाया था, ताकि अगर वह कभी बाहर जाए तो अपने बेटे को दे सके। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सैमुअल वो खिलौना उठा लेता है और उसका मजाक उड़ाने लगता है। विंग रोते हुए उससे कहता है, यह खिलौना मेरे बेटे के लिए है, मुझे वापस दे दो। लेकिन सैमुअल हंसते हुए वही खिलौना उसके सिर पर मार देता है। खिलौना टूटकर जमीन पर बिखर जाता है। यह देखकर विंग के दिल में गुस्से की आग भड़क उठती है। वह टूटे हुए खिलौने का एक टुकड़ा उठाता है और सैमुअल पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन सैमुअल के आदमी तुरंत उसे पकड़ लेते हैं। सैमुअल गुस्से में वही टुकड़ा उठाकर उसके मुंह पर दे मारता है। विंग जमीन पर गिरकर दर्द से तड़पने लगता है। उसकी चीखें सुनकर एक गार्ड वहां आता है, लेकिन कैदियों को रोकने के बजाय वह कहता है, मारो इसे, और वहां से चला जाता है। अब सैमुअल और उसके आदमी विंग को मारने ही वाले थे कि अचानक एक आवाज आती है, बस करो। सब मुड़कर देखते हैं। वह रिकी था और अगले ही पल वह सैमुअल के पैर पर ऐसी जोरदार लात मारता है कि उसका चेहरा सीधे जमीन पर पड़े नुकीले कीलों पर जा लगता है। कीलें उसकी आंख में घुस जाती हैं। सैमुअल दर्द से चीख उठता है। जेल में खड़े सभी कैदी सन्न रह जाते हैं, क्योंकि आज तक किसी ने भी सैमुअल को इस तरह चुनौती देने की हिम्मत नहीं की थी। और यही वह पल था जब जेल के अंदर एक नई जंग शुरू होने वाली थी। सैमुअल की एक आंख खराब होने के बाद पूरी जेल में हड़कंप मच गया। किसी को यकीन नहीं हो रहा था
कि एक नया आया कैदी इतनी आसानी से वेस्ट ब्लॉक के लीडर को घायल कर सकता है। जेल के हर कोने में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, रिकी। सैमुअल को उसके आदमी उठाकर मेडिकल रूम में ले जाते हैं। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। वह दर्द से तड़प रहा था, लेकिन उससे भी ज्यादा उसके अंदर बदले की आग जल रही थी। वह दांत पीसकर अपने आदमियों से कहता है, मैं उस लड़के को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसी समय उसका एक खास आदमी धीरे से कहता है, अगर हमें रिकी को मारना है तो हमें मैड ड्रैगन को आजाद करना होगा। यह नाम सुनते ही कमरे में खामोशी छा जाती है। मैड ड्रैगन इस जेल का सबसे खतरनाक कैदी था। वह इतना ताकतवर था कि अपने एक ही मुक्के से इंसान की हड्डियां तोड़ सकता था। कहा जाता था कि उसने एक बार एक कैदी को अपने हाथों से फाड़कर मार दिया था। इसी वजह से उसे एक अलग काल कोठरी में बंद कर दिया गया था। सैमुअल तुरंत एक गार्ड के पास जाता है और उसे पैसे देने की पेशकश करता है। वह कहता है, अगर तुमने मैड ड्रैगन को कुछ घंटों के लिए आजाद कर दिया तो तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी। गार्ड लालच में आ जाता है और यह डील मान लेता है। उधर उसी दिन जेल में एक और दुखद घटना होती है। वह बूढ़ा कैदी विंग, जिसे सैमुअल ने मारा था, अभी भी बुरी तरह घायल था। वह जमीन पर बैठा अपने टूटे हुए खिलौने को देख रहा था। तभी एक गार्ड उसके पास आता है और कहता है, तुम्हारी सजा में 20 साल और बढ़ा दिए गए हैं। यह सुनकर विंग के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह जानता था कि वह इस नरक में और 20 साल जिंदा नहीं रह सकता। वह गार्ड के पैरों में गिरकर रिहाई की भीख मांगने लगता है, लेकिन गार्ड उसे धक्का देकर चला जाता है। उसी रात विंग हार मान लेता है। वह अपनी जिंदगी खत्म कर लेता है। अगली सुबह जब कैदियों को यह खबर मिलती है तो पूरी जेल में सन्नाटा छा जाता है। जब गार्ड उसकी लाश उठाकर ले जा रहे होते हैं, तभी रिकी वहां आ जाता है। वह विंग के हाथों में लगी हथकड़ियों को देखता है और गार्ड से कहता है, वह मर चुका है, अब तो उसे आजाद कर दो। गार्ड हंसता है और कहता है, यह हमारा कानून नहीं है। अगले ही पल रिकी अपने हाथों से वह मजबूत हथकड़ी तोड़ देता है। गार्ड हैरान रह जाते हैं। रिकी अपनी जेब से वही खिलौना निकालता है जो विंग ने अपने बेटे के लिए बनाया था। उसने रात को उसे ठीक कर दिया था। वह धीरे से वह खिलौना विंग के सीने पर रख देता है। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। अब रिकी के दिल में सिर्फ एक ही मकसद था, बदला। अगली सुबह जेल के बाथरूम में सभी कैदी नहाने आए होते हैं। उसी दौरान सैमुअल वहां आता है। उसकी एक आंख पर पट्टी बंधी हुई थी। वह रिकी को घूर रहा था। तभी अचानक बाथरूम का दरवाजा जोर से खुलता है। वहां मैड ड्रैगन अंदर आता है। उसका कद बहुत लंबा था और शरीर पहाड़ की तरह मजबूत था। वह सीधे रिकी के सामने आकर खड़ा हो जाता है। बिना कुछ कहे वह रिकी के चेहरे पर एक जोरदार मुक्का मारता है। रिकी दीवार से टकराकर जमीन पर गिर जाता है। सभी कैदी सांस रोककर यह नजारा देख रहे थे। उन्हें यकीन था कि अब रिकी का अंत हो जाएगा, लेकिन अगले ही पल रिकी धीरे धीरे उठता है। उसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून था। मैड ड्रैगन फिर से उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन इस बार रिकी बिजली की तेजी से उसके करीब पहुंचता है और उसके पेट पर ऐसा जोरदार मुक्का मारता है कि उसका पेट अंदर से फट जाता है। मैड ड्रैगन की आंखें हैरानी से फैल जाती हैं और कुछ ही सेकंड बाद वह जमीन पर गिरकर मर जाता है। पूरा बाथरूम स्तब्ध हो जाता है। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि जेल का सबसे खतरनाक कैदी सिर्फ एक मुक्के में मारा जा सकता है। यह देखकर सैमुअल गुस्से से पागल हो जाता है। वह जमीन से एक बड़ी कील उठाता है और रिकी के हाथ में घोंप देता है, लेकिन रिकी बिना दर्द महसूस किए उसका हाथ पकड़ लेता है और उसकी उंगलियां एक एक करके तोड़ देता है। सैमुअल दर्द से चीखने लगता है। अगले ही पल रिकी अपना हाथ उसके पेट में मार देता है और उसका हाथ सीधे उसके शरीर के आर पार निकल जाता है। सैमुअल वहीं मर जाता है। अब जेल में एक नई ताकत पैदा हो चुकी थी और वह ताकत थी रिकी। लेकिन रिकी को अभी पता नहीं था कि असली दुश्मन अभी जिंदा था। वह दुश्मन था असिस्टेंट वार्डन और वह किसी भी कीमत पर रिकी को खत्म करना चाहता था। सैमुअल और मैड ड्रैगन की मौत के बाद जेल का माहौल
पूरी तरह बदल चुका था। अब हर कैदी के दिल में सिर्फ एक ही नाम का डर बैठ गया था, रिकी। जो कैदी पहले कमजोर लोगों को सताते थे, अब वे रिकी के सामने नजर उठाने की भी हिम्मत नहीं करते थे। लेकिन जेल के अंदर एक ऐसा इंसान भी था जिसके दिल में डर के बजाय नफरत बढ़ती जा रही थी। वह था असिस्टेंट वार्डन, वही क्रूर अफसर जो इस जेल को अपनी निजी सल्तनत समझता था। उसका एक हाथ नहीं था और उसकी जगह उसने लोहे का एक डरावना हुक लगा रखा था। वह उसी हुक से खाना खाता था और कैदियों को सजा भी देता था। उस दिन उसने रिकी को अपने ऑफिस में बुलाया। गार्ड रिकी को पकड़कर उसके कमरे में लाते हैं। कमरे की मेज तरह तरह के खाने से भरी हुई थी और असिस्टेंट वार्डन बड़े आराम से खाना खा रहा था। वह रिकी को ऊपर से नीचे तक देखता है और मुस्कुराकर कहता है, तो तुम ही हो वो लड़का जिसने मैड ड्रैगन को मार दिया। फिर वह एक गार्ड को रिकी की फाइल पढ़ने का आदेश देता है। गार्ड फाइल खोलकर पढ़ना शुरू करता है। नाम रिकी, माँ बाप बचपन में ही मर गए, बचपन अनाथालय में गुजरा, स्कूल से निकाल दिया गया क्योंकि यह अक्सर लड़ाई करता था। बाद में म्यूजिक कॉलेज में दाखिला लिया जहां इसने बांसुरी बजाना सीखा और आखिर में एक आदमी के कत्ल के जुर्म में इसे इस जेल में भेज दिया गया। यह सुनकर असिस्टेंट वार्डन रिकी के पास आता है। वह पूछता है, तुम्हारे सीने में 5 गोलियां क्यों हैं? लेकिन रिकी चुप रहता है। असिस्टेंट वार्डन को गुस्सा आ जाता है। वह एक तस्वीर निकालकर मेज पर रख देता है। वह तस्वीर एक लड़की की थी जिसका नाम कीको था। जैसे ही रिकी तस्वीर उठाने के लिए हाथ बढ़ाता है, असिस्टेंट वार्डन अपने हुक को उसके हाथ में घोंप देता है। कमरे में खामोशी छा जाती है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि रिकी के चेहरे पर दर्द का कोई असर नहीं था। वह सिर्फ चुपचाप असिस्टेंट वार्डन को देख रहा था। असिस्टेंट वार्डन गुस्से में तस्वीर को मरोड़कर फेंक देता है। यह देखकर पहली बार रिकी के चेहरे पर गुस्सा दिखाई देता है। अगले ही पल वह मेज पर ऐसा मुक्का मारता है कि मजबूत लकड़ी की मेज 2 टुकड़ों में टूट जाती है। असिस्टेंट वार्डन डरकर पीछे हट जाता है, लेकिन रिकी खुद को संभाल लेता है और बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। उसी रात रिकी अपने सेल में बैठा था। उसके हाथ में वही तस्वीर थी, कीको की तस्वीर। उसकी आंखों में उदासी थी। वह धीरे धीरे बांसुरी बजाने लगता है, वही धुन जो वह कीको के साथ बैठकर बजाया करता था। लेकिन तभी एक गार्ड गुस्से में आकर कहता है, अगर दोबारा बांसुरी बजाई तो मैं इसे तोड़ दूंगा। रिकी चुप हो जाता है। उधर जेल के अंदर एक और खतरनाक खेल शुरू हो चुका था। जेल के बाकी ब्लॉक्स के लीडर अब रिकी को खत्म करने की योजना बना रहे थे। उनमें से एक था नारुमी। नारुमी नॉर्थ ब्लॉक का लीडर था और अपनी चालाकी के लिए मशहूर था। उस दिन कुछ कैदी सैमुअल के एक आदमी को मारने वाले थे क्योंकि उसी की वजह से बूढ़ा विंग मर गया था। लेकिन नारुमी आकर उन्हें रोक देता है। वह कहता है, अगर तुमने इसे मार दिया तो गार्ड तुम सबको सजा देंगे। एक कैदी गुस्से में उससे कहता है, जब विंग मर रहा था तब तुम कहां थे? यह सुनकर नारुमी का चेहरा बदल जाता है। अगले ही पल वह तलवार उठाता है और उस कैदी के चेहरे को बीच से चीर देता है। वह कैदी वहीं तड़प तड़प कर मर जाता है। ऊपर खड़ा असिस्टेंट वार्डन यह सब देख रहा था। उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आ जाती है। उसी दिन वह नारुमी को अपने पास बुलाता है। वह उसे एक खंजर देता है और कहता है, अगर तुम सच में इस जेल के लीडर हो तो जाकर रिकी को मार दो। नारुमी कुछ पल चुप रहता है क्योंकि वह जानता था कि रिकी को मारना आसान नहीं है। लेकिन असिस्टेंट वार्डन के आदेश को ठुकराना भी संभव नहीं था, इसीलिए वह आखिरकार मान जाता है। अगले दिन जेल के ग्राउंड में सभी कैदी इकट्ठा होते हैं। वहां नारुमी ने एक कैदी को जंजीरों से बांध रखा था ताकि बाकी कैदियों को डराया जा सके। उसी समय रिकी वहां आ जाता है। यह दृश्य देखकर उसके अंदर गुस्सा भर जाता है। जेल के मैदान में रिकी और नारुमी आमने सामने खड़े थे। चारों तरफ कैदियों की भीड़ जमा थी और सबकी नजरें इस भयानक लड़ाई पर टिकी हुई थी। नारुमी जानता था कि ताकत के मुकाबले में वह रिकी से नहीं जीत सकता, इसीलिए उसने चालाकी का रास्ता चुना। जैसे ही लड़ाई शुरू होती है, नारुमी अचानक अपनी जेब से पीसा हुआ कांच निकालता है
और सीधे रिकी की आंखों में फेंक देता है। रिकी की आंखों में तेज जलन होने लगती है और उसे कुछ दिखाई नहीं देता। यही मौका देखकर नारुमी उस पर चाकू से हमला करता है और उसके बाजू पर गहरा वार कर देता है। रिकी लड़खड़ाकर जमीन पर गिर जाता है। सब कैदी सोचते हैं कि अब शायद रिकी का अंत हो जाएगा, लेकिन जमीन पर गिरते हुए रिकी का हाथ पास की पानी की पाइपलाइन तक पहुंच जाता है। वह पूरी ताकत से पाइप को तोड़ देता है और तेज पानी बाहर निकलने लगता है। रिकी तुरंत अपनी आंखें धोता है। कुछ ही पलों बाद उसकी नजर फिर से साफ हो जाती है। अब उसकी आंखों में पहले से ज्यादा गुस्सा था। अगले ही पल रिकी बिजली की रफ्तार से नारुमी की तरफ बढ़ता है और उसके सिर पर इतना जोरदार थप्पड़ मारता है कि उसकी एक आंख कंचे की तरह बाहर निकलकर जमीन पर जा गिरती है। नारुमी दर्द से चीख उठता है। उसी समय असिस्टेंट वार्डन भी वहां पहुंच जाता है और यह दृश्य देखकर हैरान रह जाता है। लेकिन नारुमी अभी पूरी तरह हारा नहीं था। अचानक वह अपने ही पेट में खंजर घोंप देता है और अपनी आंतें बाहर निकाल लेता है। यह देखकर सभी कैदी डर के मारे पीछे हट जाते हैं। नारुमी अपनी आंतों को रिकी के गले के चारों ओर लपेट देता है ताकि उसे घोंटकर मार सके, लेकिन रिकी अपनी ताकत से उसे हवा में उठा लेता है और उसके सिर पर ऐसा मुक्का मारता है कि उसकी खोपड़ी चकनाचूर हो जाती है। नारुमी वहीं मर जाता है। अब जेल के चारों ब्लॉक्स के लीडरों में से 3 मर चुके थे। यह देखकर बाकी कैदियों के दिलों में उम्मीद जागने लगती है, लेकिन असिस्टेंट वार्डन अभी भी जिंदा था और वह किसी भी कीमत पर रिकी को खत्म करना चाहता था। इसीलिए वह एक नया प्लान बनाता है। वह गार्ड्स को आदेश देता है कि रिकी को पकड़कर एक गहरे गड्ढे में डाल दिया जाए। रिकी को जंजीरों में बांधकर एक बड़े गड्ढे में उतार दिया जाता है। फिर वार्डन सभी कैदियों को आदेश देता है कि उस पर मिट्टी डालना शुरू करे। कुछ कैदी मना कर देते हैं, लेकिन वार्डन उन्हें वहीं गोली मार देता है। डरे हुए कैदी मजबूर होकर रिकी पर मिट्टी डालने लगते हैं। आखिरकार रिकी पूरी तरह मिट्टी में दब जाता है। सिर्फ एक बांस का छोटा सा छेद छोड़ दिया जाता है ताकि वह उससे सांस ले सके। वार्डन हंसते हुए कहता है, अगर तुम 7 दिन तक जिंदा रहे तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। 7 दिन गुजर जाते हैं। सबको यकीन था कि रिकी मर चुका होगा, लेकिन जब उसे गड्ढे से बाहर निकाला जाता है तो वह अभी भी जिंदा होता है। यह देखकर असिस्टेंट वार्डन का चेहरा पीला पड़ जाता है। अब वह आखिरी बार रिकी को मारने का फैसला करता है, लेकिन उसी समय जेल के अंदर कैदियों और गार्ड्स के बीच भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। पूरी जेल एक युद्ध का मैदान बन जाती है। इस अफरा तफरी के दौरान रिकी अपनी जंजीरें तोड़कर बाहर निकल आता है। वह सीधे असिस्टेंट वार्डन की तरफ बढ़ता है। वार्डन घबराकर उस पर गोली चलाता है, लेकिन रिकी बच जाता है। दोनों के बीच आखिरी लड़ाई शुरू हो जाती है। उसी समय अचानक असिस्टेंट वार्डन का शरीर बदलने लगता है। वह एक डरावने राक्षस में बदल जाता है। असल में उसके पास भी एक खास शक्ति थी। राक्षस बनकर वह रिकी पर टूट पड़ता है और उसे बुरी तरह मारने लगता है। कुछ पलों के लिए ऐसा लगता है कि शायद रिकी हार जाएगा, लेकिन तभी रिकी को अपने मास्टर की बात याद आती है। वह अपनी सारी ताकत इकट्ठी करता है। अचानक वह उस राक्षस को पकड़ लेता है और उसे पास चल रहे एक बड़े ग्राइंडर मशीन की तरफ फेंक देता है। फिर पूरी ताकत से उसे ग्राइंडर के अंदर धकेल देता है। कुछ ही सेकंड बाद असिस्टेंट वार्डन का शरीर टुकड़ों में बदल जाता है। जेल में गहरी खामोशी छा जाती है। रिकी जमीन से उसका कटा हुआ सिर उठाता है और सभी कैदियों को दिखाता है। वह जोर से चिल्लाता है, तुम सब अब आजाद हो। यह सुनते ही सभी कैदी खुशी से चिल्लाने लगते हैं। रिकी जेल की बड़ी दीवार की तरफ जाता है और एक जबरदस्त मुक्का मारकर उसे तोड़ देता है। बाहर की रोशनी अंदर आ जाती है और उसी के साथ सभी कैदी आजादी की तरफ दौड़ पड़ते हैं। इसी दृश्य के साथ यह कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो अनोखी स्टोरीज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर शेयर करें, क्योंकि ऐसी कहानियां कम ही सुनने को मिलती हैं। देखने के लिए धन्यवाद।